अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जिनका मेरिट एग्रीगेट अच्छा है एमडी कैट में, यकीनन वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, और जिनका एग्रीगेट या बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं या लो है, ज़ाहिर है वो एक कश्मकश में होंगे कि हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सारी बातें। और मैं, क्योंकि मेरे अपने भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एग्ज़ाम के डेज़ हैं, प्रॉफ मेरे करीब है, तो मैं बिज़ी था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी गैप के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा सवालात थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, जो आप लोगों की कन्फ्यूजन्स थी, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में या मुझे ईमेल्स और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ रब्ता किया, पूछा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से ये सॉरी करता हूँ कि मेरे पास क्योंकि टाइम कम था, तो मैं आप लोगों को टाइमली रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, आप लोगों की कन्फ्यूजन्स हैं, मैं उनको क्लियर करूँ इंशाल्लाह इन कमिंग वीडियोज़ में। और जो इन दिनों में यू नो कि सज़ाब एमजू का एमडी कैट भी रिकंडक्ट होने जा रहा है, और बाकी भी जितनी जो सूरत हाल है आप लोगों के सामने है। तो जब से ये सज़ाब एमजू रिकंडक्ट का ये सिलसिला शुरू हुआ है, अभी टेस्ट का तो नहीं आइडिया कि कब होगा। बाकी तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस, जो सवालात पूछे गए, स्टूडेंट्स ने पूछे, उनके पेरेंट्स ने पूछे, उनमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि इस साल मेरिट क्या होगा, सज़ाब एमजू का इम्पैक्ट मेरिट के ऊपर क्या होगा। यू नो कि मैं पिछली वीडियोस में मैंने अपनी मेरी जो लास्ट वीडियो थी क्लोजिंग मेरिट के ऊपर, मैंने उसमें आपको बताया था कि सेफ जोन क्या होगा। उसमें मैंने यकीनन 94% का कहा था सेफ जोन का। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ी सी एक बात क्लियर कर दूँ कि मेरा एक स्क्रीनशॉट जो कि 94.4% वाला है, वो काफ़ी मैंने देखा है एफबी पेजेस में सर्कुलेट कर रहा है। तो वो एक बात थी, एक कैलकुलेशन थी ड्यूरिंग वीडियो, मतलब मेरी वो वीडियो 14 मिनट की वीडियो है, तो उसमें उस दौरान मैंने 94.4% मेरिट कैलकुलेट किया था। तो उसके मुताबिक, लेकिन मैंने जब उस वीडियो को कंक्लूड किया था ना, तो उसमें मैंने फिर अगेन कोई इसमें फैक्टर्स की वजह से मैंने उसको सेव जोन 94% ही कहा था। सो आप उसको 94.4 से कंफ्यूज ना करें। ये एक कन्फ्यूजन थी जो मैं क्लियर करना चाहता था। तो अब हम आते हैं कि सज़ाब एमजू रिकंडक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस साल यूएचएस के क्लोजिंग मेरिट के ऊपर। ये बात तो आप सबको मालूम होगी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं एमडी कैट के, उनको बाखूबी ये अंदाज़ा है कि जो सूरत हाल आप लोगों के सामने है यूएचएस के स्टूडेंट्स की और तमाम, तो मेरिट हाई तो होगा, ये बात तो तय है कि मेरिट का इम्पैक्ट यही है कि मेरिट हाई होगा सज़ाब एमजू रिकंडक्ट की वजह से। लेकिन कितना हाई होगा, ये एक बहुत ज़्यादा अहम और बड़ा सवाल है, जो कि अक्सर पेरेंट्स भी पूछते हैं, स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि मेरिट हाई ठीक है, इसका है होना है, इसका इम्पैक्ट तो यही है, और कितना हाई होगा। तो हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। अब मेरी बात याद रखें कि मैंने यूएचएस का 94% ऑलरेडी कहा हुआ है एग्रीगेट, मतलब सेफ जोन। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि सज़ाब एमजू रिकंडक्ट होगा तो इसका कितना मेरिट हाई जा सकता है। एक काफ़ी मैं एनालिसिस के बाद ये बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन एक बात आप याद रखें, असल जो अप टू मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ जो प्रेडिक्शन मैं दे सकता हूँ, वो जब सज़ाब एमजू का रिकंडक्ट हो जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसका स्टेटिस्टिक्स हमारे पास होगा, तो पॉसिबल है कि अप टू मैक्सिमम 99% एक्यूरेसी के साथ मैं आपको उसकी प्रेडिक्शन दे सकूं। लेकिन अभी ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बार बार ये मुझे मैसेजेस करते हैं या पूछते हैं, तो ये सिर्फ उनके लिए ही है, और ये मैं तकरीबन इसको रिलेट करूँगा। सिर्फ मेरे पास दो चीज़ें हैं। अब देखें, सज़ाब एमजू का टेस्ट रिकंडक्ट होता है तो इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो ये है कि सज़ाब एमजू का टेस्ट, जो उसकी एक रिवायत है पिछले सालों की तरह, टेस्ट उसका एक नॉर्मल, मतलब जैसे हम उसे आसान कह लें, आसान समझ लें कि इजी आ जाता है टेस्ट, तो उस सूरत हाल में मेरिट के ऊपर कितना असर पड़ सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि सज़ाब एमजू अगर टेस्ट को टेक्निकल वे में बनाता है,
मतलब उसमें जो इजी क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चंस और हार्ड जो मुश्किल तरीन क्वेश्चंस होते हैं, इनकी जो रेशोज हैं अगर उसको मेंटेन किया जाता है, विद फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ ये टेस्ट ही कंडक्ट किया जाता है, तो उसको एक टेक्निकल वे में एक अच्छे तरीके से रेशोज को मद्देनजर रखते हुए इसको रिकंडक्ट किया जाता है, तो इसका असर क्या पड़ेगा। तो हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी नंबर 1 के ऊपर। अगर पिछले सालों की तरह एमडी कैट ईजी आ जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने उसको, अच्छा एक बात मैं आपको ये बता दूं कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, उन्होंने कहा है कि टेस्ट को यूएचएस के लेवल का बनाना चाहिए। जिस तरह बहुत ज़्यादा आसान यूएचएस ने बना दिया है, ज़ाहिर है वो जो उसके उसका एक स्टैंडर्ड है वो उसको तो मेंटेन किया जाएगा, लेकिन उसी तरह का हूबहू आ जाए ये लाजमी नहीं है। ज़ाहिर है एमडी कैट है, आपने एमबीबीएस में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है उसकी बेस पर, तो इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें रखी जाती हैं जो कि यूएचएस ने इस बार थोड़ा सा उससे मिस्टेक हुई, उसने वो चीज़ें उनको फॉलो नहीं किया, आई थिंक, जो मेरा एक अपना है ख्याल है। सो अगर टेस्ट थोड़ा सा इजी आ जाता है पिछले सालों की तरह, तो मेरिट जो मैं समझता हूँ, जो मेरा ख्याल है कि वो स्टूडेंट्स जिनका एग्रीगेट 94% और उससे अबव होगा, वो तकरीबन 400 से 500 के दरमियान स्टूडेंट्स होंगे जो और ऐड होंगे। मेरे ख्याल में इतने स्टूडेंट्स ऐड हो सकते हैं, क्योंकि रिपीटर स्टूडेंट्स हैं, पंजाब का जिनका डोमिसाइल है वो उसमें काफ़ी तादाद में है सजाब एमजू में। सो इतना अगर हम बात करें 400 से 500 600 इतने स्टूडेंट्स अगर ऐड होते हैं, तो मेरिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरिट आप लोगों का 94.5 और 90, मतलब मेरा कहने का यह है कि 0.5 से लेकर 0.7 तक आप लोगों का मेरिट इंक्रीज कर सकता है अगर अगर इतने स्टूडेंट्स उसमें ऐड होते हैं। क्योंकि अगर हम इसको एक स्टैंडर्ड जो मैं पिछली वीडियोस में बताता रहा हूँ कि 94% आप लोगों का सेफ जोन है, तो 94 में अगर हम 94 में अगर हम 0.5 भी ऐड कर दें तो 94.5, ये आप लोगों का मेरिट यहाँ तक जा सकता है, इसका इम्कान है। क्योंकि जो 94% और 95%, ये जो एक रेंज है ना, इसमें सैचुरेशन स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा होनी है। मतलब 93.9 और 94.9, ये जो रेंज है ना, इसमें स्टूडेंट्स का कंपटीशन बहुत ज़्यादा होना है। तो मेरिट जो ये जो लोग कह रहे हैं ना कि 95 से भी ऊपर जाने के इम्कान है, मैंने जैसे देखा है, ऐसे एज सच किसी ने कहा तो नहीं है किसी प्लेटफॉर्म से, बट जो स्टूडेंट्स एफबी में और पेजेस में डिस्कशन करते रहते हैं, मेरे आंखों से गुजरती रहती हैं, ऐसा भी नहीं है कि 95 को भी ये क्रॉस कर जाएगा। फिर हम बात करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी, ये है कि अगर टेस्ट को टेक्निकल तरीके में बनाया जाता है, उसमें इजी, मीडियम और हार्ड क्वेश्चंस की जो रेशो है उसको मेंटेन किया जाता है, तो ये तादाद स्टूडेंट्स की कम होगी और यकीनन कम होगी। 94% एग्रीगेट ये एक ऐसा एग्रीगेट है, ये इस एग्रीगेट तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। 92, 93, 94, 94 एग्रीगेट में compete करना ये कोई इजी काम नहीं है। तो अगर टेस्ट को टेक्निकल वे में बनाया जाता है, तो मैक्सिमम जो 94% और इससे अबव वाले स्टूडेंट्स की तादाद होगी, मैं जी ओवरऑल एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ, तो वो मैक्सिमम आप लोगों के 200 से 300 तक ऐड होंगे, इससे ज़्यादा ऐड कभी भी नहीं हो सकते, जो कि मैं समझता हूँ कि ये मेरा अपना ख्याल है। तो इस सूरत हाल में आप लोगों का मेरिट 94 से तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन 94.5 से नीचे आने का चांस ज़्यादा है। अब हम इस बात को यहाँ पर कंक्लूड इस तरह करते हैं कि अगर टेस्ट पिछले सालों की तरह बनाती है सजाब एमयू, तो आप लोगों का क्लोजिंग मेरिट 94.5 से 95 के दरमियान फॉल कर सकता है। 94.5 और 95 के दरमियान फॉल कर सकता है। 95 से ऊपर जाना, मेरा नहीं ख्याल कि जितना भी टेस्ट इजी बना दें, मुझे नहीं लगता कि 95 से ऊपर जाएगा। इसकी भी एक रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा, अब हम अपनी बात को कंक्लूड कर रहे हैं। और दूसरा कि अगर टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल, यानी कि उसको टेक्निकली थोड़ा सा एक तरतीब के साथ उसकी जो पॉलिसी है उसको फॉलो किया जाता है, इजी, मीडियम और हार्ड क्वेश्चन उसमें रखे जाते हैं, तो आप लोगों का मेरिट 94.5 से हम तकरीबन नीचे ही जाएगा, 94.5 से ऊपर नहीं जाएगा। बाकी ये एक गेस था जो मैं समझता हूँ कि जो मैंने आपको एक पॉसिबिलिटीज बताई हैं,
इससे नतीजे इसके बरक्स भी आ सकते हैं। बल ये बात तो तय है कि 94 से नीचे तो नहीं आने वाला, ये बात तो तय है। इसमें जो मैंने आपको ये बात बता रहा था कि 95 से ऊपर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 94 और 95 ये जो एक रेंज है, इसके दरमियान स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा तादाद होनी है, क्योंकि 95 से जैसे जैसे एग्रीगेट या मेरिट ऊपर जाता है 94 95, तो स्टूडेंट्स की तादाद कम होती जाती है। क्योंकि इस बार एम डी कैट यूएचएस का इजी आ गया और सजाद एम का भी मोस्ट प्रोबेबली अगर इस इजी भी आ जाए तो ज़्यादा कंपटीशन 94% और 94, इवन के मैं 95 भी ज़्यादा बता रहा हूँ, 94 और 94.5 या 6, इस दरमियान जो स्टूडेंट्स होंगे ना उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, और ये वो स्टूडेंट्स होंगे जो कि कंप्लीट करेंगे और क्लोजिंग मेरिट का फैसला करेंगे। 95 और इससे अबव वाले स्टूडेंट्स की तादाद कम होगी। ऐसा नहीं है कि 3000 स्टूडेंट्स, इतना ज़्यादा स्टूडेंट होगा जो कि इन सीट्स को ऑक्यूपाई कर लेगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह होगा। हाँ, 94 और 94.5 इसके दरमियान में, या 94 और 95 के दरमियान में आप कह लें, तो ये जो रेंज है इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स का, इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स की तादाद में फॉल करना है, तो ये लोग मेरिट को डिसाइड करेंगे और मेरिट इंशाल्लाह ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। आप इंशाल्लाह होपफुल रहें। बाकी देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को अक्सर ये बात कहता रहता हूँ कि मैं आपको कभी कोई आपको झूठी उम्मीद दिलाऊं या मैं कोई इस तरह की बात करूं कि आपसे फेवरेटिज्म गेन करूं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि विद रेफरेंस बात करूं, एक ऑथेंटिक रियलिटी के साथ बात करूं। ज़ाहिर है जब एक रियल चीज़ होती है, आप देखें 3000 स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको कई बार ये बात बता चुका हूँ कि 3500 स्टूडेंट्स का होना है और उसी एग्रीगेट के साथ 5000 बच्चा खड़ा है, तो आप देखें 3500 का होना है, 1500 का रह जाना है। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 3500 होगा और बाकी 1500 नहीं होगा, तो उसमें कोई मुज़ाहिके वाली बात नहीं है। बाकी आप लोगों को ये हक हासिल है कि आप तनकीद करें, आप अपने जो अपने ख्यालात का इजहार करें, आप कमेंट्स करें, आप डिस्कशन करें, आर्गूमेंट्स करें, लेकिन एक रिस्पेक्टफुल वे में। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें ये समझ आई होंगी, और मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इन टच रहूँगा। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन है, और इस वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। और मैं एक सीरीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसमें सक्सेस स्टोरीज़, और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा तादाद स्टूडेंट्स ने शेयर भी कर दी हैं स्टोरीज़। कुछ की वीडियोज़ की फॉर्म में हैं जिन्होंने अपनी वीडियोज़ बना के मुझे भेजी हैं, और कुछ की वैसे रिटर्न फॉर्म है। अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरी या एम डी कैट की स्टोरी, अगर आप एम डी कैट के रिपीटर हैं, 3rd टाइम 4th टाइम और 5th टाइम रिपीटर हैं, तो आप लोग रिटर्न फॉर्म में भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, या अगर आप वीडियो बना के देना चाहें तो अभी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको सामने ये शो हो रहा है, आप इसको नोट कर लें, आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।